आज की इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करेंगे, जानेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज कि भाषा का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और साथ ही साथ हम जानेंगे, बात करेंगे फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कि भाषा के फीचर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की अवधारणा की बात करें तो भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। मानव समाज के साथ साथ भाषा का भी विकास होता आया है। जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे भाषा का विकास भी होता आया साथ ही साथ। लेकिन इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी में चेंजेस आए, भाषा में भी वो चेंज देखने को हमें मिलता है। अगर हम हिंदी की बात कर लें, ठीक है, तो हिंदी आज के समय में जो बोली जाती है, आज से 50 साल पहले अलग थी, ठीक है, 100 साल पहले अलग थी। और जब हिंदी भाषा जो बनी थी 1000 ईस्वी में, तो आज का जो हिंदी भाषा का स्वरूप है और उस टाइम का जो है, दोनों बहुत ही एक दूसरे से अलग थे। तो इसी विकास के कारण भाषा में सदा परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, भाषा में भी वो चेंजेस देखने को मिलता है। और आज के डेट में जो हिंदी हम बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आज से 50 साल बाद भी बिल्कुल ऐसे ही हो। इसमें आगे सोसाइटी चेंज होगा, भाषा में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। भाषा हमारे समाज के निर्माण एवं विकास का साधन है और भाषा हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। और भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है कि भाषा के बिना जो मैन है, जो मनुष्य है, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आप एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप घर में बैठे हो, आप चाहे टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, उसमें भाषा का यूज होता है, ठीक है। आप घर से बाहर जाते हो, आप कहीं जॉब पे जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे भी भाषा का यूज होता है। एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है, बच्चा पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। आप घर में बैठे हो, बाहर से एक सब्जी वाला आया, उसने अपनी सब्जी के लिए आवाज़ लगाई, तो वो भी अपनी सब्जी को बेचने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। दुकान वाला, मार्केट में जाओगे तो मार्केट में भी जो दुकान वाले हैं, वो अपने सामान को बेचने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का प्रयोग तो हर जगह है, लेकिन अगर हमारी लाइफ में भाषा ही ना हो तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ठीक है। और भाषा हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के माध्यम से ही हमारी अपनी सामाजिक पहचान है, हम हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है। भाषा के माध्यम से ही जो हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती है। और भाषा ही हमारे समाज के निर्माण एवं विकास का साधन है। किसी भी समाज की उन्नति और तरक्की का एक मुख्य जो साधन होता है, वहाँ की भाषा होती है। सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है, ठीक है। दुनिया में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी भी स्कूल चले जाओ, लेकिन हर जगह पढ़ने पढ़ाने का जो एक माध्यम है, क्या है? भाषा है। सारे संसार में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन देखें तो पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती है। भाषा के बिना मनुष्य अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है कि अगर हम भाषा के बिना अगर लाइफ की अगर कल्पना करें ना, तो बिल्कुल हमारी लाइफ में फिर कुछ है ही नहीं। भाषा के बिना ना हम अपने इतिहास को जान सकते हैं, ना हम अपने समाज को जान सकते हैं, ना हम अपने परंपरा को जान सकते हैं। तो भाषा के बिना तो हमारी लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, भाषा के अर्थ की बात करें, तो भाषा शब्दों और व्याकरण की एक प्रणाली है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। की भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और भाषा को विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। When we write and speak, we are using language। की जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, मतलब क्या है? हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा मुख से बोले जाने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह है। जो भाषा क्या है? हम अपने मुंह से जो शब्द बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, वही तो भाषा है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने मन की बात बता रहे हैं। टू एक्सप्रेस लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट हैज टू बी टेकन। की भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। और भाषा संचार का एक उपकरण, एक एवं प्रणाली है। कि लैंग्वेज इज अ टूल एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन।
अब हम अगर फीचर्स की बात करें कि भाषा के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएँ हैं, तो लैंग्वेज इज़ अ सोशल प्रॉपर्टी, कि जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे हम कॉलेज की बात करें, ठीक है? चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, वो सोशल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से लैंग्वेज भी हमारी क्या है, सोशल प्रॉपर्टी है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी भाषा को सँभाल के रखें, ठीक है? भाषा अनुकरण के द्वारा अर्जित की जाती है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय इमिटेशन। देखिए, आप जब छोटे थे तो भाषा आपने कैसे सीखी? आपके जो फैमिली मेंबर्स आपको बार बार बोलने के लिए बोलते होंगे, वो बोलते होंगे और फिर आप पीछे पीछे इमिटेट करते होंगे। तो भाषा अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। द इनिशियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज ओरल, की भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो मौखिक होता है। जब स्टार्टिंग में जब हम आदि मानवों की बात करते हैं तो उस टाइम क्या उनको लिखना आता होगा? तो पहला तो जो रूप होगा भाषा का वो मौखिक ही होगा। मौखिक रूप से सब एक-दूसरे से बात करते होंगे। आगे चलकर धीरे-धीरे जो लिखित रूप है वो विकसित हुआ। एवरी लैंग्वेज हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, की प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं। जैसे अगर हम तमिल की बात करें, ठीक है? तो तमिलनाडु, हम पंजाबी की बात करें, पंजाब, हम अगर बात करें उड़िया की बात करें, उड़ीसा, हम फ्रेंच की बात करें, फ्रांस, हम जर्मन की बात करें, जर्मनी। तो हर भाषा की अपनी एक सीमाएँ होती हैं जिसमें वो बोली जाती है, समझी जाती है। सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है, ठीक है? कोई भी शिक्षा ले लें, सबका माध्यम भाषा ही है। भाषा समस्त व्यापार का माध्यम है। कोई भी व्यापार है, एक छोटे से ठेले वाले से लेकर बड़े बिज़नेसमैन तक, हर कोई अपने व्यापार के लिए भाषा का ही प्रयोग करता है। और भाषा अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट इज़ थ्रू लैंग्वेज वी नो आवर वर्ल्ड, कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने देश को, अपने समाज को, अपनी दुनिया को, अपने कल्चर को जानते हैं। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि भाषा के क्या फंक्शन है, क्या कार्य हैं, तो इट वर्क्स टू एक्सचेंज आइडियाज़, के विचारों के आदान-प्रदान का कार्य करती है, समाज में पारस्परिक व्यवहार का कार्य करती है, कि इसी के माध्यम से समाज के लोग आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, इंक्रीज़ पीपल्स नॉलेज, की ज्ञान का वर्धन करती है। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है? चाहे आप लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ रहे हैं, हर जगह एक ही कॉमन चीज़ क्या है? भाषा। भाषा के माध्यम से ही आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं, ठीक है? और इट हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, की पढ़ने-पढ़ाने का माध्यम। अगर टीचर है, भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा है, बच्चे भाषा के माध्यम से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इट हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, की विषयों को पढ़ने-पढ़ाने का ये साधन है। इसके अलावा इट इन्हेंसिस पर्सनैलिटी, की है व्यक्तित्व को निखारती है। भाषा के माध्यम से आप अपनी बात को लिख कर, बोल कर आप अच्छे से उसको बता सकते हैं। तो आप अपनी बात को जितने अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, बताएँगे, उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो इसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। लैंग्वेज प्रिजर्व कल्चर, की भाषा ही हमारी संस्कृति का संरक्षण करती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इसको ट्रांसफ़र करती है। इट इंट्रोड्यूसेस पीपल टू देयर कल्चर, कि लोगों को उनकी संस्कृति से परिचित कराती है, ठीक है? आपको अपने कल्चर के बारे में कैसे पता है? भाषा के माध्यम से। इट हेल्प्स अस इन अर्निंग आवर लाइवलीहुड, कि हमारे जीविकोपार्जन में सहायता करती है। चाहे एक टीचर की बात करें, एक इंजीनियर की बात करें, एक बिज़नेसमैन की बात करें, किसी की भी आप बात करो, हर कोई कैसे कमा रहा है? भाषा के माध्यम से ही। ये हमारा नैतिक व चारित्रिक विकास करती है। भाषा के माध्यम से आपको आपके जो मदर, फादर, नानी, नाना जो कहानियाँ सुनाते होंगे, भाषा का माध्यम। आपने बुक्स पढ़ी होगी, उसका भी माध्यम भाषा। तो भाषा के द्वारा आप अच्छी कहानियों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है? मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इट डेवलप्स आवर क्रिएटिविटी। तो भाषा के माध्यम से चाहे आप एक पोएट की बात करेंगे, चाहे एक आप राइटर की बात करेंगे, ठीक है? तो क्या हो रहा है, एक पोएट जो है कविताएँ कैसे बना रहा है? भाषा के माध्यम से। एक जो राइटर है कैसे स्टोरी लिख रहा है, ठीक है? भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है उसको हम बाहर लाते हैं। एक कॉमेडियन जो है, ठीक है? स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या अपनी जो क्रिएटिविटी को किस तरह से वो कर रहा है? भाषा के थ्रू। इट कीप्स अस एंटरटेन्ड। आप फ़िल्में देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है? तो क्या सोर्स क्या है? भाषा। तो इट कीप अस एंटरटेन, कि हमारा मनोरंजन भी करती है, ठीक है? अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, भाषा की संरचना की बात करें, ठीक है? तो संरचना, कोई भी दुनिया की चीज़ है, हर किसी चीज़ की एक अपनी संरचना होती है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, कि भाषा की संरचना को वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है।
एवरी लैंग्वेज ऑन अर्थ हैज अ स्ट्रक्चर, की पृथ्वी पर प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है। वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज थ्रू फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, की जब भी हम भाषा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, की ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य विन्यास। तो हम तीनों को एक एक करके जान लेते हैं क्या है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो जब देखिए, जब हम फोनोलॉजी की बात करते हैं तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज साउंड। जैसे हम जब लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो साउंड, जैसे हिंदी है तो अ आ ई क ख ग घ, इस तरह के साउंड, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ए बी सी डी, तो इस तरह के जो साउंड होते हैं, ठीक है। तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज साउंड, की स्वर विज्ञान भाषा की ध्वनियों का अध्ययन है। एवरी स्पोकन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ साउंड, की प्रत्येक बोली जाने वाली भाषा इन्हीं ध्वनियों से तो बनी होती है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेम, कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको स्वनिम हम कहते हैं। और ऐसी बहुत सी संभावित ध्वनियां हैं जिन्हें हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम हर भाषा को देखते हैं तो प्रत्येक भाषा में इनमें से केवल कुछ ही ध्वनियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हिंदी में जो साउंड देखते हैं वो अलग है, इंग्लिश की अगर आप देखेंगे तो वो अलग है। तो फोनोलॉजी की बात करेंगे तो फोनोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज साउंड, कि यहाँ पर भाषा की ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मीनिंगफुल साउंड सीक्वेंस, की यहाँ पे मीनिंगफुल साउंड सीक्वेंस की बात की जा रही है, ठीक है। मीनिंगफुल साउंड सीक्वेंस की, जैसे अगर मैं बोलूं DOG, डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक साउंड सीक्वेंस है एक मीनिंगफुल है, ठीक है। क्योंकि इससे एक जो सेंटेंस है, सॉरी, एक इससे एक वर्ड बन रहा है जिसकी एक अपनी मीनिंग है, DOG, डॉग, ठीक है। इसी तरीके से दिस इंक्लूड्स थिंग लाइक, जैसे टेंस की बात करेंगे, ठीक है, ऑफ वर्ब, लाइक डिफरेंस बिटवीन टाइपिंग एंड टाइप। तो दोनों में अब क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि टाइपिंग एंड टाइप एक पास्ट टेंस में है और एक प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरीके से कैट्स एंड कैट, ठीक है। इसी तरीके से लाइट हाउस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मीनिंगफुल साउंड सीक्वेंस, की यहाँ पे जो साउंड जो है, ठीक है, साउंड का जो सीक्वेंस है मीनिंगफुल होना चाहिए। और मॉर्फेम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट डेट आर मीनिंगफुल, की रूपिम सबसे छोटी इकाइयां हैं जो अर्थपूर्ण होती है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का हमें क्या समझ में आया है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मीनिंगफुल साउंड सीक्वेंस, की ये आकृति विज्ञान सार्थक ध्वनि अनुक्रमों का अध्ययन है। और लास्ट में अगर हम सिंटैक्स की बात करें, वाक्य विन्यास की बात करें, तो सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मॉर्फेम्स आर अरेंज इनटू सीक्वेंस, की जो वाक्य विन्यास इस बात का अध्ययन है कि जो मॉर्फेम्स होते हैं उसको कैसे एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। जैसे इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद फिर वर्ब आया ईटिंग, ठीक है, ईट, ईटिंग, और फिर लास्ट में क्या है? फूड। तो यहाँ पर इस चीज को देखा जाता है कि जो एक सेंटेंस है एक सीक्वेंस में है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीजों को देखा जाता है, देयर इज अ सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मेकिंग अप द सेंटेंस, ठीक है। तो सिंटेक्स हमें क्या समझ में आया? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ मॉर्फेम्स आर अरेंज इनटू सेंटेंस, कि जो मॉर्फेम्स होते हैं उनको सेंटेंस में किस तरह से ठीक से अरेंज किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, फिर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने लैंग्वेज की बात की, उसके स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, उसके फंक्शन की बात की, फीचर्स की बात की, कंसेप्ट की बात की, मीनिंग की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि संप्रेषण का अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, की संप्रेषण के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को हम समझें, संप्रेषण की अवधारणा को समझें, व्हेन आई स्पीक टू यू और यू स्पीक टू मी, इट इज़ कम्युनिकेशन। की जब मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे बात करते हैं, तो ये क्या है? संचार है। व्हेन आई राइट टू यू आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, कि जब मैं आपको लिखता हूँ तो मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे हम अपनी बात दूसरों को बता सकें और दूसरों की बातों को सुन सकें। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने में आती हैं, एक अपनी बात को हम बोल कर बता रहे हैं, दूसरा अपनी बात को लिख कर बता रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान आपसे काफ़ी दूर होता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे बुलाते हो, आप आवाज़ लगाते हो, वो सुन नहीं पाता तो आप अक्सर हाथ हिलाकर उसको बुलाते हो, ठीक है, तो वो भी हाथ हिलाकर अपने आने का कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, दूर से हाथ हिलाकर। तो ये भी क्या हुआ, ये भी कम्युनिकेशन हुआ। सपोज आई वॉन्ट टू कॉल यू अ पर्सन हु इज़ नॉट विद इन हियरिंग डिस्टेंस की, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर खड़ा है, आपकी बात को सुन नहीं सकता, तो आप अपने हाथ को हिलाकर उसको बुलाओगे और वो भी अपने हाथ को हिलाकर आने का संदेश देगा। तो ये भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि है विचारों, सूचनाओं, विचारों और तथ्यों, भावनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या है कि आप अपने विचारों का दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। देखो ये दो तरफा प्रक्रिया है। आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों को बता रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति की बातों को आप सुन रहे हो, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर, कि एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें हम सूचना और संदेश है एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह तक हम क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन में दो लोगों का, दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कि जब हम अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपने विचारों को, कोई सूचना को किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। It is the process of transferring information from one place, one person और ग्रुप टू अनदर, कि ये संचार क्या है, एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान तक सूचना जो है उसको स्थानांतरित करना, ठीक है, ट्रांसफर करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर वेन एवर इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जब भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, तो इसी हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। नो सोसाइटी और कम्युनिटी कैन सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन, की हम कम्युनिकेशन, संचार के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। कोई भी ह्यूमन है, कोई भी कम्युनिटी ये नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपको छोटे 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 काम के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, संचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कोई भी सोसाइटी बिना कम्युनिकेशन के जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए जब हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने कहा या दो से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स में पहला आता है सेंडर। सेंडर का मतलब है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ किसी को, तो सेंडर क्या है, जो मैसेज दे रहा है, ठीक है, तो सेंडर, फिर मैसेज, मैं अपनी क्या बात बता रहा हूँ, मुझे क्या दूसरों को बताना है, ठीक है, जैसे मान लो क्लास में टीचर है, ठीक है, तो टीचर हो गया सेंडर, और टीचर जिस टॉपिक के बारे में बता रहा है वो क्या हो गया, मैसेज, और चैनल कैसे बता रहा है, ठीक है, बोल कर बता रहा है, पीपीटी के द्वारा दिखा कर बता रहा है, कैसे बता रहा है, तो वो हो गया चैनल या माध्यम। और रिसीवर, स्टूडेंट क्लास में जो रिसीव कर रहा है, चीज़ों को सुन रहा है, वो क्या हो गया, रिसीवर। तो ये क्या हो गए, फोर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं और दूसरी बात, लोग उस बात को सुन रहे हैं और वो भी अपनी बात हमसे बता रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। अगर इसके वर्ड मीनिंग की हम बात करें कम्युनिकेशन के, तो द इंग्लिश टर्म कम्युनिकेशन हैज़ बीन इन्वॉल्व फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, की जो इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, ये कहाँ से आया है, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। और कौन से वर्ड है, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, ठीक है, दो वर्ड है, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिस की बात करें, तो इज नाउन वर्ड, ये क्या है, एक नाउन वर्ड है विच मीन्स कॉमन और शेयरिंग, ठीक है। और अगर हम कम्युनिकेयर की बात करें, तो ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, मेक समथिंग कॉमन, कि कुछ सामान्य बनाना।
ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो देखिए आप सबको पता है कि इंग्लिश के जो ज़्यादातर वर्ड हैं वो फ्रेंच से लिए गए हैं, लैटिन से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन भी कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। कौन से दो हो गए, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। कम्युनिस क्या हो गया, आप वर्ब नाउन हो गया, ठीक है, और कम्युनिकेयर क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर हम इसको बताएं, एक्सप्लेन करें, तो इट इज़ अ वे दैट वन पर्सन शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ अनदर। कि जब एक व्यक्ति कोई मैसेज है, कोई सूचना है, वो दूसरों तक साझा करता है, शेयर करता है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि यह जानकारी और समझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया। और इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहना है, सुनना है, समझना है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए इमेज से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, शाब्दिक संप्रेषण की बात करते हैं, तो जब हम अपने विचारों को किसी को बोलकर या लिख कर बताते हैं तो हो गया वर्बल। और नॉन वर्बल का मतलब क्या है कि जब हम इशारों से, अपनी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से हम किसी को कुछ इशारा करते हैं तो वो हो गया नॉन वर्बल। जैसे क्लास में अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है, तो अक्सर टीचर क्या करता है, क्लैपिंग करवा देता है, थोड़ा सा मुस्कुरा देता है देखकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल जो बोल कर लिख कर बता रहे हैं, और नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर के थ्रू हम सामने वालों को एक तरह से एक इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम वर्बल की बात करते हैं, व्हेन वी कन्वे आवर मैसेज टू अदर इन ओरल एंड रिटन फॉर्म, इट इज कॉल्ड ओरल, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो इसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग एंड फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो सकता है। और जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो यहाँ पर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फिजिकल एंड फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दिस अकर विद साइन, टच, बॉडी और फेशियल एक्सप्रेशन। कई बार बच्चे अच्छा करते हैं, जो टीचर उनके पीठ पे थपथपा के शाबाशी भी देते हैं, तो उसका भी मतलब क्या है कि उनको प्रेज कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीका कम्युनिकेशन है। कई बार घर में भी देखें कि पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चे की कोई बात उनको पसंद नहीं आती तो आंखों से गुस्से वाला इशारा करते हैं, तो उससे भी बच्चा समझ जाता है। और क्लास में जब कोई बात होती है, कोई दिलचस्प बात होती है, तो वो अक्सर उसको सुनकर टीचर खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है। बोलते नहीं, बस फेस से वो एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो भी क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन की, मानव और पशु संप्रेषण दोनों क्या है, ठीक है। तो जब ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑब्जर्व बिटवीन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, ठीक है। तो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल होता है, लेकिन कई बार वर्बल भी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर वर्बल की हम बात करें, सच एज द इंटरेक्शन बिटवीन पेट्स एंड देयर ओनर्स की, क्लास आपके घर में भी आपके भी अपने पेट्स होंगे, ठीक है। तो अक्सर आप का उनके साथ कम्युनिकेशन होता होगा, तो बहुत बार आप वर्बली उनसे बात करते हैं, और बहुत बार वर्बली नहीं, आप सिर्फ उनकी तरफ देखते भी हैं गुस्से से या प्यार से, तो वो आपकी बातों को समझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जो पेट को डांटते हैं, ठीक है, तो आपकी आपकी आवाज़ का लहजा, ठीक है, आपकी चेहरे के हाव भाव, इन सब को देख कर ही जो आपका डॉगी है वो समझ जाता है कि जो आप हैं, उनका मालिक है, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और कई बार क्या होता है, कुत्ते की भौंकने की, आप धीरे धीरे जब आप डॉगी आपके साथ रहता है या कैट है आपके घर में, तो आप उसके भौंकने की या उसकी म्याऊं की आवाज़ से ही आप उसमें जो अलग अलग जो वॉइस है, उसमें भी आप डिफरेंस जो है करना सीख जाते हैं। कई बार मान लो आप घर के अंदर हैं, डॉगी घर के बाहर आपका भौंक रहा है, तो उसके भौंकने से ही आप समझ जाएंगे कि वो गुस्सा होकर भौंक रहा है या खुश होकर भौंक रहा है। तो इस तरह से ह्यूमन और एनिमल के बीच में हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपके घर पेट है या आपके आसपास एनिमल है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और अगर हम दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें,
एनिमल कम्युनिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व सिग्नल्स कि अगर पशुओं के संचार की बात करें तो आमतौर पर वो संकेत पर ही आधारित होती है। आप अक्सर अपने आसपास देखते होंगे, डिस्कवरी में देखते होंगे, ठीक है, किस तरह से जो पशु हैं क्या करते हैं, कई कई जगह गंध का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, आवाज़ है, उनकी गति है, तो इन चीज़ों के माध्यम से क्या है कि वो संकेत देते हैं। तो उनका ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है सिग्नल के थ्रू होता है। हालांकि कुछ जानवर ध्वनियों के माध्यम से भी संवाद करते हैं, जैसे हम चिंपैंजी, गोरिल्ला की बात करें तो कुछ जानवर हैं ध्वनियों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। ह्यूमन कैन क्रिएट मीनिंग इट्स काउंटलेस वे थ्रू वर्ड्स एंड सेंटेंस की अगर ह्यूमन की बात करें तो देखिए मानव के पास अपनी भाषा है, अपने शब्द हैं, ठीक है, तो चाहे तो इन शब्दों के माध्यम से ठीक है, अक्षरों के माध्यम से इंसान अनगिनत शब्दों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवर जो है अनगिनत तरीकों से ध्वनि की व्यवस्था करके संवाद नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अनगिनत तरीके से अलग अलग ध्वनियों की जो साउंड है उसको क्रिएट करके जो कम्युनिकेशन संवाद कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें एनिमल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी भाषा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जानवरों द्वारा बनाए जाने वाले संदेश हैं उसकी संख्या सीमित होती है, लेकिन ह्यूमन जो संदेश बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी संख्या लिमिटेड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो है हम अपनी भाषा देखें तो ह्यूमन की भाषा बहुत ज़्यादा समृद्ध है, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे शब्द हैं। न्यू वर्ड्स कैन बी इन्वेंटेड इजीली बाय ह्यूमन कि मनुष्य जो है नए शब्दों को आसानी से बना सकता है, निर्माण कर सकता है, लेकिन जो पशुओं की एनिमल की बात करें वो इतनी इजीली तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम देखते हैं अगर ह्यूमन की बात करें तो देखिए आपके सामने जो चीज़ नहीं है आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ह्यूमन कैन टॉक अबाउट डिस्टेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड इमेजिनरी थिंग्स, लेकिन एनिमल ये नहीं कर सकते। एनिमल क्या कर सकते हैं, एनिमल उनके सामने कोई चीज़ होगी तो उसी को देखकर जो है उनका जो कम्युनिकेशन होगा उसी पे इमीडिएट जो है रिएक्शन एनिमल देते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज सिंबॉलिक है, हमारा जो है कम्युनिकेशन सिंबॉलिक है, ठीक है। इसमें हम देखें हम अपनी अलग अलग भाषा है, ठीक है, उसकी अपनी ग्रामर है, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमारी जो भी भाषा है हम उसको अपने कल्चर है, भाषा है, उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है जो कम्युनिकेशन है वो सिंबॉलिक है। लेकिन एनिमल की बात करते हैं तो उनका सिंबॉलिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वह अतीत के विचारों को संरक्षित नहीं कर सकता, जो भी पास्ट है वो आइडियाज़ को वो प्रिजर्व नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस हो गया ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन में। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करेंगे, जानेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, भाषा और संप्रेषण के बीच में अंतर। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो जैसे इससे पिछले वीडियो में भी हमने बात की कि जब हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस कि एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का रहना जरूरी है। आप अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं और दूसरे भी उस चीज़ को समझकर वो भी रिप्लाई करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का मतलब क्या है कि लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है अपने बातों को, विचारों को बताने का, ठीक है। तो अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर की भाषा शब्दों और व्याकरण की एक प्रणाली है क्योंकि इसी से वो बनी होती है। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स की भाषा एक माध्यम है, एक टूल है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इसलिए भाषा को विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। वैन वी राइट एंड स्पीक वी आर यूजिंग लैंग्वेज, जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, मतलब हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले
अगर हम भाषा की बात करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल एंड मीनिंग्स गवर्न बाय अ ग्रामेटिकल रूल्स। की भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर नियम होते हैं, व्याकरण होते हैं, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं। चाहे हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो उन्हीं सिंबल से भाषा बनी होती है। कुछ व्याकरणिक रूल होते हैं जो इसमें फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, संप्रेषण की बात करते हैं, तो यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच में वाणी, संकेत व्यवहार या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन चीज़ें नहीं होती, ठीक है। भाषा की बात करें, इट कैन बी यूज्ड बाय जस्ट वन पर्सन। की भाषा एक व्यक्ति मतलब भाषा का प्रयोग एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी हम उसको कहेंगे कम्युनिकेशन, क्योंकि एक टू वे प्रोसेस है। अगर भाषा की बात करें, इट इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? कम्युनिकेशन का एक टूल है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। की कम्युनिकेशन जो मैसेज है उसको स्थानांतरित करने का, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया है। तो लैंग्वेज एक टूल है, लेकिन संप्रेषण क्या है? एक प्रोसेस है। अगर लैंग्वेज की बात करें, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू साइन एंड सिंबल्स। की भाषा में संकेत और प्रतीकों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रामर की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, तो इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बात किसको तवज्जो दी जाती है? मैसेज को, संदेश को, ठीक है। अ लिविंग लैंग्वेज डज नॉट स्टे स्टैटिक, इट चेंजेस एवरी डे। की जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे हमने पहले की वीडियो में भी बात की कि ह्यूमन सोसाइटी जब बनी और जब भाषा का विकास हुआ, तब से लेकर आज तक सोसाइटी में चेंज होता आया है, भाषा में चेंज होता आया है, ठीक है। तो भाषा में चेंज हमेशा होता रहता है, लेकिन द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट चेंज। कि संचार की जो मूल बातें नहीं बदलती, कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संचार होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है भाषा के बीच में और कम्युनिकेशन के बीच में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। नॉम चॉम्स्की के क्या व्यू थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, उन्होंने क्या क्या बातें कही। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम नॉम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं। नॉम चॉम्स्की वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट। की ये कौन थे? अमेरिकी भाषाई मनोवैज्ञानिक थे। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि उन्हें भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ही स्टार्टेड ही रिसर्च इनटू लैंग्वेज इन द 1960s। की उन्होंने 1960 के दशक में भाषा पर अपना शोध स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या कहा भाषा के बारे में? ही सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। की उनका सुझाव क्या था? कि बच्चे भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में, क्या होती है? जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। भाषा अर्जित करने की क्षमता एक निश्चित समय तक रहती है। तो नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? कि बच्चा जब पैदा होता है तो भाषा सीखने की जो उसकी क्षमता होती है बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं रहती, एक निश्चित समय तक रहती है। पहले 5 वर्षों में बच्चे की भाषा अर्जन क्षमता बहुत ही प्रभावशाली होती है। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? कि स्टार्टिंग के जो बच्चे के 5 साल होते हैं, इस टाइम पीरियड में वो भाषा को बहुत तेजी से सीखता है, बहुत जल्दी से सीखता है। लेकिन उसके बाद हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताया। और इसके साथ उन्होंने क्या बताया? एवरी चाइल्ड हैज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी। कि प्रत्येक बच्चे के पास एक भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है। तो एक कौन सा उपकरण होता है, कौन सा डिवाइस होता है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया? यह बच्चों को भाषा के नियमों को तेजी से विकसित करने में सक्षम बनाता है। कौन सक्षम बनाता है? डिवाइस, टूल। कौन सा टूल? लैंग्वेज एक्विजिशन टूल। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि टूल होता क्या है। तो इसके बारे में चॉम्स्की क्या कहते हैं? द एलईडी इज अ टूल दैट इज फाउंड इन द ब्रेन। की एक ऐसा टूल है जो बच्चे के ब्रेन में पाया जाता है, और ये बचपन से ही होता है। दिस टूल कैन नेदर बी डिस्कवर्ड नॉर सीन। की इसको ना तो देखा जा सकता है, ना ही इसको खोजा जा सकता है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ
नेचुरल पावर कि ये प्राकृतिक शक्ति का एक उपहार है। चॉम्स्की का क्या मानना था कि बच्चे में किसी भाषा को सीखने की अंतर्निहित क्षमता होती है। हर बच्चे में किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता होती है, लेकिन उस भाषा को सीखने के लिए पर्यावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बट एनवायरमेंट एंड कल्चर हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन लर्निंग द दैट लैंग्वेज। कि अगर बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, ठीक है, एक अच्छा कल्चर मिले, तो बच्चा जो है लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी से सीखता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये बताया गया कि किसी भी बच्चे में क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीखने की। अब सिंपल सा है, एक बच्चा है, ठीक है, कोई आदिवासी एरिया में रहता है, उसकी अपनी जाहिर सी है अलग भाषा होगी, लेकिन उसी बच्चे को अगर ब्रिटेन में, ठीक है, अगर बचपन में ही जब पैदा हो उसी टाइम उसको ब्रिटेन में, अमेरिका में वहां पे छोड़ दो, सोसाइटी में छोड़ दो किसी के पास, तो क्या वो बच्चा अब वहां पे जो उसको उस एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज मिलेगी, बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत तेजी से सीखना शुरू कर देगा। तो ये मतलब कि हर बच्चे में भाषा सीखने की जो जमजात क्षमता होती है, लेकिन उस पर किस चीजों का असर पड़ता है, उसके पर्यावरण का, उसके समाज का, उसकी संस्कृति का। अब चॉम्स्की क्या कहते हैं, स्टूडेंट यूज टू लेवल्स टू एक्वायर लैंग्वेज। की बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं ना स्टार्टिंग के, तो उसके दो लेवल होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? देखिए, पहला लेवल सरफेस लेवल। छोटे बच्चों को देखो, आप उनसे कहो कि पोयम सुनाओ, कविता सुनाओ, आपको सुना देंगे। वो मम्मी पापा आसपास जो चीजें देखते हैं उसको बोल भी लेंगे, लेकिन उन वर्ड्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नॉलेज जो होती है सरफेस लेवल। डीप लेवल, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम जिन भाषा को, जिन शब्दों को बोलते हैं उसके बारे में जानते भी हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसका अर्थ भी जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, गहन स्तर। तो सरफेस लेवल की नॉलेज, जब बच्चा शब्दों को बोलता है, ध्वनियों को बोलता है, लेकिन उसका अर्थ उसको पूरी तरीके से पता नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो डीप लेवल, गहन स्तर की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, हमें उसका अर्थ पता होता है, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो मतलब इस लेवल पे लिंग्विस्टिक मैच्योरिटी जो है धीरे धीरे हो जाती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि इनकी भाषा विकास की जो विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। अब हम एक ही पॉइंट करके सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है, इनहेरेंट कैपेसिटी, अंतर्निहित क्षमता। तो चॉम्स्की क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि बच्चों में भाषा और व्याकरण सीखने की जो क्षमता होती है बचपन से ही होती है, ठीक है। ये सर्वमान्य, वंशानुगत एवं सार्वभौमिक है। हर जगह बच्चा किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, चाहे ट्राइबल एरिया में हो, चाहे हिली एरिया में, कहीं का भी बच्चा हो, लेकिन उसमें जो ये भाषा जो सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है। सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का महत्व। चॉम्स्की का मानना है कि भाषाओं को सीखने की क्षमता अंतर्निहित होती है, लेकिन सीखने और इसके सिद्धांतों और तत्वों को विकसित करने में जो आसपास का जो पर्यावरण है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह वातावरण पर निर्भर करता है कि हमारी भाषा का विकास किस दिशा में होता है। डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट दैट इन विच डायरेक्शन आवर लैंग्वेज इज डेवलप। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है बाय बर्थ हो रही है, ठीक है, लेकिन उसमें पर्यावरण का भी बहुत ज्यादा असर रहता है। फिर क्या कहते हैं, रिलेशन इन लैंग्वेजेस की भाषाओं में संबंध। चॉम्स्की का मानना है कि विश्व की सभी भाषाओं का एक दूसरे से संबंध है। किस तरह से संबंध है? उनके अनुसार किसी भी भाषा को संज्ञा, क्रिया और विशेषण के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। हम चाहे हिंदी लें, चाहे इंग्लिश लें, सबके जो एक बोलने का तरीका है ना, सबका एक जैसा है। कि जब पहले हम यूज करते हैं नाउन, संज्ञा, ठीक है, उसके बाद हम फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, विशेषण, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से कोई भी भाषा हो, लेकिन एक रिलेशन है कि सबके बोलने का तरीका जो होता है, जो एक रूल जो होते हैं, सबके तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये आपको पता चल ही गया होगा कि क्या डिवाइस है। तो चॉम्स्की के अनुसार हमारे जो ब्रेन में है, ब्रेन का हिस्सा, ठीक है, उसमें एक डिवाइस होती है जिसको हम एलईडी कहते हैं, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये भी डिवाइस स्टार्टिंग के 5 ईयर तक, जैसे आप मोबाइल फोन लेते हैं तो इसकी बैटरी स्टार्टिंग के 2-3 साल तो अच्छी चलती है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होती है। तो जो एलईडी डिवाइस है ये भी स्टार्टिंग के 5 साल तक तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो आप कह सकते हो फंक्शन होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर लास्ट में यूनिवर्सल ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल ग्रामर क्या है?
उनका सुझाव है, ही सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज एन इनेट फैकल्टी, कि उनका सुझाव है कि भाषा एक जन्मजात क्षमता है। हम अपने दिमाग में भाषा के बारे में कुछ नियमों के साथ पैदा होते हैं, और ये जो रूल है, ये जो नियम है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, ये तकरीबन दुनिया की सभी भाषाओं में होता है। ठीक है, एक बच्चा चाहे भारत में पैदा हो रहा है, अमेरिका में पैदा हो रहा है, अफ्रीका में पैदा हो रहा है, जब पैदा होता है तो भाषा सीखने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है, और जब पैदा होता है तो कुछ नियमों उसकी माइंड में कुछ नियम होते हैं भाषा के, ठीक है, सीखने के। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है, सार्वभौमिक व्याकरण कहा है। तो द यूनिवर्सल ग्रामर इज द बेसिस अपॉन विच ऑल ह्यूमन लैंग्वेज बिल्ड, की सार्वभौमिक व्याकरण वह आधार है जिस पर सभी मानव भाषाएं जो है निर्मित होती है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है, सार्वभौमिक व्याकरण में संज्ञा क्रिया को वाक्यांशों में संयोजित करने के लिए आवश्यक सभी व्याकरणिक जानकारी शामिल है। तो कोई भी भाषा है, जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें हम नाउन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से इन चीजों का यूज करके हम सेंटेंस बना रहे हैं, हम भाषा को बोल रहे हैं। तो ये चीजें तकरीबन सभी लैंग्वेजेस में, सभी भाषाओं में हमें देखने को मिलती है। लेकिन बच्चे का काम सिर्फ अपनी भाषा के शब्द सीखना है। द चाइल्ड्स जॉब इज ओनली टू लर्न द वर्ड्स ऑफ हिज ओन लैंग्वेज। तो ये यूनिवर्सल ग्रामर का उनका कंसेप्ट था। और अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत भाषाओं के विकास की प्रक्रिया को समझाने वाला एक सिद्धांत है। इससे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमें पता चलता है। इसका संबंध भाषा के विकास और उसे व्यवस्थित करने के जो तरीके हैं उसकी सीखने की क्षमता से है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जो ये क्षमता होती है जन्मजात होती है। और किस टूल की उन्होंने बात की, एलईडी की बात की। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इसे सीखने और विकसित करने में जो समाज है, जो एनवायरनमेंट है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उन्होंने एलईडी की बात की, एलईडी हैज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द लर्निंग ऑफ स्ट्रेंथ लैंग्वेज। लेकिन स्टार्टिंग के 5 ईयर तो ये टूल बहुत अच्छे से काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी फंक्शनिंग कम होती चली जाती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने नॉम चॉम्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्या व्यूज थे उसकी बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं स्किनर्स व्यू ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, भाषा के विकास के बारे में स्किनर्स के क्या व्यू थे, क्या विचार थे। इससे पहले की वीडियो में जब हमने चॉम्स्की की बात की तो चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, बच्चों में इनेट होती है, बाय बर्थ होती है। और उनके माइंड में एक डिवाइस होता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, एलईडी, जिसके माध्यम से बच्चे जो भाषा बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्किनर्स के जो व्यू थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में किस तरह से चॉम्स्की से अलग थे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें बीएफ स्किनर की, कि स्किनर कौन थे, तो स्किनर वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और साथ ही साथ ही वो जो बिहेवियरिस्ट, क्यों एक व्यवहारवादी थे, क्यों थे, वह इस विचार में विश्वास रखते थे कि किसी भी व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। ही वॉज अ बिलीवर इन द आइडिया दैट एनी बिहेवियर कैन बी कंडीशन, कि किसी भी व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है, उसको कंडीशन किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे। और जो उन्होंने थ्योरी उसके बाद जो दी उसको क्या कहा जाने लगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो ही इज़ वेल नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया के सामने बात बताया कि जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको कंडीशन किया जा सकता है और उसके माध्यम से बच्चों को चीज़ों को सिखाया समझाया जा सकता है। तो ही इज़ वेल नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, भाषा के विकास के बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। तो स्किनर भाषा के विकास के व्यवहारवादी सिद्धांतों से जुड़े थे। स्किनर इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी लैंग्वेज इज लर्न थ्रू अ प्रोसेस ऑफ reinforcement एंड कंडीशनिंग, की भाषा कैसे सीखी जाती है। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी के थ्रू, कि लैंग्वेज सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट जरूरी है और साथ ही साथ कंडीशनिंग भी जरूरी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए। तो ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ द एनवायरमेंट
एक्सटर्नल स्टिमुली इन शेपिंग लैंग्वेज बिहेवियर, कि इन्होंने भाषा व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण और बाहरी प्रोत्साहन की भूमिका पर भी जोर दिया। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली कि जब भी लैंग्वेज सीखना हो तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि कंडीशन, ठीक है? दूसरी चीज़ है रिइंफोर्समेंट, बच्चों को रिइंफोर्समेंट भी दिया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है? उस एनवायरनमेंट में फिर बच्चों की कंडीशनिंग करनी चाहिए ताकि बच्चा भाषा सीख सके, और साथ ही साथ बच्चों को रिइंफोर्समेंट, उनको पुनर्बलन दिया ना जाना चाहिए, ठीक है? उनको बच्चों को जब भी बच्चा सीख रहा है तो रिइंफोर्स किया जाना चाहिए ताकि बच्चा चीज़ों को जल्दी से सीखे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों को अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है? तो बच्चों को लालच दिया जा सकता है कि अच्छा तुम ये बोलोगे, ये करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। पहली चीज़ है कंडीशन, ठीक है? दूसरा है एनवायरनमेंट, तीसरा है रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। इन चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा उनका मानना था कि बच्चे ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से भाषा सीखते हैं, जिससे बच्चों को कार्यात्मक तरीके से भाषा का उपयोग करने के लिए पुरस्कार भी मिलता है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो उन्होंने बोला कि भाई इसके माध्यम से ही बच्चा भाषा सीखेगा, ठीक है? बच्चे की जो बिहेवियर उसको एक कंडीशन किया जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है? एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें बच्चा भाषा सीख सके। तो अगर और ऐसे माहौल में अगर बच्चा भाषा सीखेगा तो सीखने के लिए बोलेगा, प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा, तो उसके लिए रिवॉर्ड भी होना चाहिए। तो उससे बच्चों को क्या होगा, रिइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है? और बच्चा चीज़ों को जल्दी से सीखेगा, कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और भाषा को सीखेगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस एट अ वेरी यंग एज इन ह्यूमन, कि उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य में भाषा का विकास बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाता है। तो आरंभ में बच्चा भाषा के बहुत सरल रूप का प्रयोग करता है। छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको बोलने की बच्चा कोशिश करता है। फिर धीरे-धीरे जब सिंपल वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है, बोलता है, और इसके बाद देन ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, उसके बाद जो जटिल भाषा को समझने और बोलने का प्रयास करता है। जनरली अ चाइल्ड विल रिमेंबर सिंपल वर्ड्स दैट ही और शी हैज़ हियर्ड, कि आमतौर पर बच्चा स्टार्टिंग में जो सिंपल वर्ड्स हैं, जो सिंपल शब्द हैं, उसको जो उसको जो सुनता है उसको बोलने की कोशिश करता है। जैसे छोटे बच्चे हम देखते हैं जो मम्मी, पापा, माँ, ये जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, बहुत जल्दी से बोलते हैं, ठीक है? और फिर उन सरल शब्दों को बढ़ाने की आवाज़ भी निकालता है, मतलब उनको बोलने की कोशिश करता है। और जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसकी वोकैब्युलरी बढ़ती है, ठीक है? उसका शब्द भंडार बढ़ता है, तो वो बड़े होकर सार्थक जो शब्द हैं, फिर वाक्यों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से बच्चे का धीरे-धीरे भाषा का विकास होता है। स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा का विकास उस वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। तो बच्चे के भाषा के विकास पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे उसके एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। आप बच्चों को जिस तरह का एनवायरनमेंट दोगे उस तरह की बच्चा भाषा सीखेगा। आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, ठीक है, तो बच्चा अच्छी भाषा सीखेगा। अगर आप बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे, उसको बोलने के मौके नहीं दोगे, तो बच्चा चुपचाप ही रहेगा, ठीक है? बच्चों को अगर गलत एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा गलत शब्द सीखता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो अच्छे बच्चे शब्द सीखता है। तो इसलिए ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा अवसर दिए जाएँ बोलने के लिए, सीखने के लिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा अच्छे शब्दों को सीखे। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से नए कौशल सीखते हैं, ठीक है? जब बच्चों की कंडीशनिंग कर दी जाती है तो बच्चों को जिस तरह से सिखाया जाता है बच्चा उस तरह से सीखता है। तो इसके माध्यम से बच्चे नए कौशल सीखते हैं। इस दृष्टिकोण ने बच्चे की सीखने के माहौल पर इन स्थितियों के प्रभावों की भूमिका पर और जोर दिया, कि जो ये व्यू था, कौन सा व्यू, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि बच्चों का कंडीशन किया जाए, उस हिसाब से फिर बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए। दिस व्यू फर्दर emphasize the role of the effect of this condition on a child's learning environment. On this basis, we can think of an infant who is observing many things around him. तो इस आधार पे अगर हम देखें, एक छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है? अपने आस-पास जो भी चीज़ें हो रही होती है उसको देखता है, जो भी शब्द बोले जा रहे होते हैं उसको सुनता है। वे अपने परिवार के सदस्यों को भाषा बोलते हुए देखते हैं, उसी की नकल करने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चों को धीरे-धीरे भाषा सीखने की प्रेरणा मिलती है।
ठीक है? इसके अलावा जो बच्चा है, घर के बाहर भी आस-पास अपने नेबरहुड में जो लोगों को बोलता देखता है या बाहर से जो आवाज़ आ रही होती है, ठीक है? उसको भी बोलने का प्रयास करता है, उसको भी सीखता है। घर में बच्चा है, बाहर से सब्ज़ी वाला आ रहा है, कूड़े वाला आ रहा है, ठीक है? अलग-अलग कपड़े वाला आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो बच्चा उसको भी धीरे-धीरे बोलने का प्रयास करता है। तो भाषा का सर्वाधिक विकास होने की आयु 0 से 5 वर्ष तक होती है, क्योंकि मानते हैं कि 5 ईयर तक बच्चों का जो माइंड है 90-95% तक डेवलप हो जाता है। तो स्टार्टिंग की जो 5 ईयर है, ठीक है? चॉम्स्की ने भी यही बात बोली है और यहाँ पे स्किनर ने भी यही बात बोली कि स्टार्टिंग के जो 5 ईयर है, ये भाषा का विकास का, ठीक है? जो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी से होता है। किसी बच्चे के लिए भाषाएँ सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसका विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, ठीक है? तो इस समय बच्चे का मस्तिष्क बहुत सारी जानकारी, विशेष रूप से भाषा संबंधी जो सामग्री है, उसको क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। तो एट दिस टाइम अ चाइल्ड ब्रेन एब्ज़ॉर्ब मच इन्फॉर्मेशन, स्पेशली लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट। बच्चा कई गलतियाँ भी करता है, जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, ठीक है, नए-नए शब्दों को सीखता है, तो कई गलतियाँ भी करता है और गलत व्याकरण का प्रयोग भी करता है। तो जब बच्चा गलतियाँ करता है, तो ऐसे में उसके जो आस-पास जो उसके लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको गाइड करें, बच्चों को सही शब्द बोलना सिखाएँ। तो जैसे ही बच्चा अपने परिवेश से किसी सार्थक शब्द की नकल करता है, माता-पिता प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं। मतलब अब देखो, बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, नए-नए शब्दों को सीख रहा है। अगर बच्चा सही शब्द बोलेगा, तो माता-पिता, घर वाले उसकी प्रशंसा करेंगे, और अगर बच्चा गलत शब्द बोलता है, तो फिर उसकी आलोचना भी होगी। तो यहाँ पर प्रेज़ भी हो रहा है और यहाँ पे क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है। दोनों चीज़ यहाँ पर हो रही हैं। तो सही शब्दों पर बच्चों की प्रशंसा करो, गलत शब्दों पे उसकी आलोचना भी करो। और ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखें इनकी थ्योरी की, तो ही बिलीव दैट अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट प्लेस अ ह्यूज रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चों का जो माहौल है, ठीक है, आसपास का जो वातावरण है, बच्चों के विकास, भाषाई विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और दूसरी चीज, द एबिलिटी टू एक्वायर अ लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग, की साथ ही साथ बच्चे की जो कंडीशनिंग है वो भी किया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तभी बच्चा अच्छे शब्दों को सीख सकेगा, भाषा को सीख सकेगा, सही शब्दों का प्रयोग करेगा, सही से बोलना सीखेगा। तो इस तरह से बच्चों की जो भाषा है, बच्चों को भाषा सिखाई जा सकती है, ठीक है? उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने चॉम्स्की की बात की, यहाँ पे हमने स्किनर की बात की, तो देखिए दोनों में यहाँ पे क्या हमें फ़र्क समझ में आया है कि चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो बच्चों में जो क्षमता होती है, इनेट होती है, बाय बर्थ होती है, ठीक है? इसमें एनवायरनमेंट का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब हम स्किनर की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्किनर कहते हैं कि जब बच्चों को भाषा सीखने के लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है? दूसरा है, बच्चों का कंडीशन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को भाषा सिखाई जा सके, बच्चों को सही शब्द सिखाए जा सकें, बच्चों को सही से बोलना सिखाया जा सके। यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बच्चों को रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, और इसके अलावा बच्चों को रिवॉर्ड भी दिया जाए, ठीक है? बच्चा सही शब्द बोलता है, तो बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाए, और बच्चा अगर सही शब्द नहीं सीखता, तो उसको पनिश भी किया जाए। तो यहाँ पे रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बोली है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं वाइगोस्किस व्यू ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में वाइगोस्की के क्या विचार थे, उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले अगर हम वाइगोस्की की बात करें, तो वाइगोस्की कौन थे? ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, की वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों का अध्ययन किया और सीखना कैसे होता है इसके बारे में अपने सिद्धांत विकसित किए। वाइगोस्की ने तर्क दिया कि संस्कृति का बच्चों की मानसिक क्षमताओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, कि चाहे हम कल्चर की बात करें, चाहे सोसाइटी की बात करें, ठीक है? तो जो सोशल एंड कल्चरल जो एनवायरनमेंट है, इसका बच्चों की मानसिक क्षमताओं पर, उनकी भाषा पर, उनकी लैंग्वेज पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
ही बिलीव दैट सोशल इंटरेक्शन कुड फैसिलिटेट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न, कि उनका मानना था कि सामाजिक संपर्क बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है उसको सुविधाजनक बना सकता है। तो इसलिए उन्होंने बच्चों की जो भाषा के विकास पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा जोर दिया, उसको बहुत ज़्यादा जरूरी बताया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सोशल इंटरेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, की वाइगोस्की ने क्या कहा कि सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना था कि भाषा विकास के लिए दूसरों के साथ संपर्क आवश्यक है। क्यों संपर्क आवश्यक है? विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी मेंबर्स द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विल बी रैपिड, कि समाज के सदस्यों के साथ बच्चे का इंटरेक्शन होगा तो उनकी सहायता से बच्चा उनके साथ बात करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब सोशल इंटरेक्शन होगा तो बच्चों का भाषा विकास जो है और तेजी से होगा। उनका मानना था कि इस संपर्क के बिना बच्चों की भाषा का विकास उतनी सही तरीके से, उतना तेज नहीं हो सकता, इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। वाइगोस्की ने भाषा को संचार के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखा, ठीक है। वाइगोस्की सॉ लैंग्वेज एज एन इसेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन, के बिना लैंग्वेज के कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू हिम कल्चर एंड बिहेवियर आर अंडरस्टूड थ्रू लैंग्वेज, की उनके अनुसार संस्कृति और व्यवहार को भाषा के माध्यम से ही जाना जा सकता है, भाषा के माध्यम से सीखा जा सकता है। और उन्होंने ही ऑल्सो हाईलाइटेड द क्रिटिकल रोल दैट लैंग्वेज प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की उन्होंने ये भी बोला कि जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें भी लैंग्वेज का जो रोल है बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, की सामाजिक संपर्क बच्चों में भाषा का उपयोग करने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि बच्चा जो भाषा सीख रहा है जब सोशल इंटरेक्शन होगा तभी तो उसका यूज करेगा। तो इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपनी इस आप कह सकते हो कि थ्योरी में, ठीक है, अपने इस विचार में जो वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन को लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी माना है। वाइगस्की के अनुसार जो भाषा की विकास की प्रक्रिया है इसके 3 चरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 3 स्टेजेस का जिक्र किया। तो पहला कौन सा है? सोशल स्पीच, फिर प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। तीनों क्या होते हैं, एक एक करके इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोशल स्पीच की बात करें। कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अदर फ्रॉम द एज ऑफ 2। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, 1.5-2 साल का होता है, तो धीरे धीरे अपने नेबरहुड में आसपास के लोगों से वो एक तरह से क्या होता है, उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, बच्चों को नए नए वर्ड्स हैं बोलना सिखाते हैं और बच्चा भी उनको इमिटेट करके उनके सीखने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बच्चों की क्या होती है, सोशल स्पीच होती है, ठीक है, 2 साल से शुरू होती है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है ना, तो फिर प्राइवेट स्पीच, मतलब जब बच्चा 3 साल का होता है और उसके बाद तो बच्चा खुद से ही धीरे धीरे बात करने लगता है, मतलब खुद को ही डायरेक्शन देने लगता है। तो प्राइवेट स्पीच दैट इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ, कि बच्चा फिर खुद से ही बात करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब हम साइलेंट इनर स्पीच की बात करते हैं, ठीक है, और चाइल्ड इंटरनल मोनोलॉग, कि यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा 7 साल धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है तो फिर बच्चा क्या करता है, एक बच्चे का आंतरिक एक आलाप, कि फिर बच्चा खुद से ही मन में सोचना स्टार्ट कर देता है, मन में बात करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस 3 तरह की स्पीच का जिक्र किया, ठीक है। आप छोटे बच्चों को देखिए, जब धीरे धीरे बच्चा 1.5-2 साल का होता है तो फिर अपने जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे इंटरेक्शन करता है, बात करता है उनसे, ठीक है, तो इसको सोशल स्पीच कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है तो 3 साल और इसके बाद खुद से बात करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट स्पीच। और फिर बाद में जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होने लगता है 7 साल, और उसके बाद फिर बच्चा क्या करना है, साइलेंट इनर स्पीच, खुद से ही मन में सोचना, मन में ही बात करना शुरू कर देता है। तो इससे धीरे धीरे इस तरह से बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि बौद्धिक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो क्या कहते हैं वाइगोस्की, कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या एक सोशल प्रोसेस है
और यह दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से ही होती है। कैसे होती है? बातचीत के माध्यम से। आप दूसरों से बातचीत करते हैं, ठीक है? आप अपने विचारों को उनको बताते हैं, उनके विचारों को आप सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और साथ के साथ आपका जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप होता है। इट इज़ थ्रू दिस इंटरेक्शन दैट चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सटर्नल स्पीच, कि इस अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे बाहरी भाषण में संलग्न होते हैं। इससे भी अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने व्यवहार को विनियमित करने में सक्षम बनता है। दिस इनेबल्स देम टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड रेगुलेट देयर बिहेवियर। तो इससे बच्चे का क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद जेड पी डी, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। तो जेड पी डी क्या होता है? तो वाइगिस्किस बेस्ड नॉन कंसेप्ट इज द जेड पी डी, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो अभी क्या है? तो जेडपीडी बच्चों को अधिक जानकार अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। देखो इसका सिंपल सा एक साफ साफ इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि जेडपीडी क्या है। मान लो आपको भाषा आ रही है, आप बोल रहे हो, ठीक है, आप सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको भाषा आती है, आपसे कोई और अच्छा जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिसकी भाषा और अच्छी है, जिसकी भाषा पे कमांड और अच्छी है, जब आप उससे बात करोगे, उससे तो उससे क्या होगा, आपकी जो भाषा है और बेहतर होगी, ठीक है। तो जेडपीडी क्या है कि मतलब आप ये जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा है धीरे धीरे भाषा सीख रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि बोल नहीं सकता, बोल सकता है, लेकिन जब अपने फैमिली मेंबर से, सोसाइटी के लोगों से, या स्कूल जाएगा, टीचर से बात करेगा, तो क्या होगा, उसकी जो भाषा है और बेहतर होगी। तो मतलब अपने से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हेल्प लेना, और धीरे धीरे जब बच्चों की भाषा अच्छी होने लगेगी तो बच्चा अपना खुद से ही एफर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब कोई बच्चा स्वयं कुछ समझ नहीं पाता है या उसको थोड़ा कम आता है, तो उससे उचित विकास के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कहीं और से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो वह कोई एक्सपर्ट हो सकता है। अक्सर देखा है ना कि जो बच्चे छोटे होते हैं जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज टीचर उनकी भाषा को और बेहतर बनाते हैं। कई बार ट्यूशन लगाते हैं, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज टीचर जो होते हैं उनकी भाषा पे काम करते हैं, ताकि बच्चा जो है सही से बोलना सीख जाए, सही से लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। तो वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को जेडपीडी में पढ़ाया जाना चाहिए, जो तब होता है जब वे किसी कार्य को लगभग पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब उनको और सहायता मिलती है तो उस काम को और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों को सीखने में मदद करने वाला व्यक्ति शुरू में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी लेता है, और लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा खुद से सीखने लगता है, तो जो सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सपर्ट बच्चों पर डाल देता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको ड्राइविंग जो है आपको थोड़ी बहुत आती है, आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप किसी एक टीचर को आप हायर करेंगे जो आपको ड्राइविंग सिखाएगा। धीरे धीरे जब आप ड्राइविंग सीखने लगेंगे, ठीक है, तो वो जो हेल्पर है, जो टीचर है, क्या करेगा फिर, आपको स्टीयरिंग आपके हाथ में पकड़ा देगा कि चलो आप खुद चलाओ, और जब आपको चलाना आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आप खुद से ही चलाने लगेंगे। तो लैंग्वेज के साथ भी ऐसा है कि बच्चे भाषा बोल सकते हैं, लेकिन और बढ़िया से बोलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो है उनमें टीचर उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब बच्चे की कमांड भाषा पे आ जाती है, तो फिर वो बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और लास्ट में अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो लैंग्वेज इज अ सोशल कंसेप्ट दैट इज डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो मेन इनका फोकस सोशल इंटरेक्शन पे है। इससे बच्चों की भाषा का विकास तेजी से होता है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और आगे चलकर उनके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं बढ़िया होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।